अब एक मुख्य मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, जो मेन खबरें हैं उनमें से एक खबर है ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर कि जगन्नाथ मंदिर की जो भूमि है 35,000 एकड़ भूमि को बेचा जा रहा है। जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ा एकदम से धक्का लगा, भाई ये कैसे हो सकता है। खबर देखी तो हाँ, खबर सभी जगह ऐसी छपी थी, लेकिन इसमें कैच है, जो ज़मीन बेची जा रही है इसमें कैच है। ये जो ज़मीन है ये न सिर्फ उड़ीसा में है बल्कि उड़ीसा के बाहर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम सारे और प्रदेशों में भी, 5-6 प्रदेशों में और है, 24 जिलों में है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जहाँ जहाँ है वहाँ इस पर कब्जा हो चुका, ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। ये ज़मीन कब्जाई हुई ज़मीन है, दूसरे लोग इस पर कब्जा कर चुके हैं। या तो मंदिर लड़े और ज़मीन वापस ले, किसी के 30-30 साल पुराने हो गए तो उन्हें आप हटा ही नहीं सकते। कोर्ट उनसे बोल देगा भाई 30 साल हो गए, इनका ओनरशिप राइट हो गया, अब आप इन्हें हटा नहीं सकते, ठीक है। तो आप उनको हटा भी नहीं पाएंगे। 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 26 साल हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं जो 30 साल 25 साल वाले लोग हैं उनको ये ज़मीन बेच दी जा रही है। भाई आप रह तो रही हो, आपने अपनी बिल्डिंग तो बनाई ली, भले इलीगल है कुछ भी, लेकिन अब आपने बना लिया, 30 साल हो गए, सरकार उसको तोड़ेगी नहीं, कोर्ट उसमें आदेश देगा नहीं। तो ऐसे लोगों को वो ज़मीन दी जा रही है। बोले भाई आपकी ज़मीन है, आपने घर बना लिया, 2 पीढ़ियाँ आपकी रह ली, चलो भाई रजिस्ट्री करा लो, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दो और इस ज़मीन की रजिस्ट्री करा लो, परमानेंट पक्का काम करा लो। ये हो रहा है इस पूरे मैटर के पीछे। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमें नहीं मालूम, लेकिन जो हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आइए जरा इस पूरी चीज़ को देखें। ओडिशा जगन्नाथ मंदिर में 3500 एकड़ जमीन बेचने की तैयारी में राज्य सरकार, मंदिर प्रशासन ने बताई हकीकत। क्या हकीकत है जरा इसको जान लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ जो पूरी खबर है यहाँ से मिलेगी आपको। वहीं इस मामले में जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA ने कहा कि मंदिर की जो जमीन लंबे समय से अलग अलग लोगों के कब्जे में है उसको लेकर साल 2003 में एकीकृत नीति बनाई गई थी, 2003 में बना दी गई थी और 2003 से ही बेची जा रही है। अब उसी के अनुसार मंदिर कमेटी द्वारा जमीन का निपटान किया जा रहा है, यानी जमीन का निपटान हो रहा है, जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करना है। मंदिर कमेटी की ओर से कहा गया है कि एकीकृत नीति का उद्देश्य भगवान जगन्नाथ की भूमि की रक्षा करना था। अब 2001 से 2000 तक अब तक 2001 से 2010 तक 291 एकड़ भूमि का निपटान किया गया, यानी 2010 तक 291 एकड़ ऑलरेडी बेची जा चुकी है और 2011 से 2021 तक 96 एकड़ भूमि का निपटान किया गया, यानी 96 एकड़ 2011 से 21 के बीच में बेच दी गई। तो यानी कितनी हुई 291 और 96, लगभग 400। जमीन का उपयोग जनता के लाभ के लिए जैसे स्कूल, मेडिकल कॉलेज, सड़कें आदि के रूप में किया गया, ठीक है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि जगन्नाथ महाप्रभु की 3500 एकड़ की जमीन को बेचने की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है और प्रेरित है। हम ओडिशा के लोगों और भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्तों की ऐसी रिपोर्टिंग से गुमराह ना होने का आग्रह करते हैं। सरकार और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि के आवंटन के बारे में निर्णय जगन्नाथ मंदिर समिति द्वारा लिया जाता है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार उन लोगों से भी पैसा लेगी जिन्होंने अब तक मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। राज्य सरकार के अनुसार जिन लोगों ने मंदिर की जमीन पर 30 साल, 20 साल और 12 साल से कब्जा कर रखा, उन्हें 1 एकड़ जमीन के क्रमशः 6 लाख, 9 लाख और 15 लाख देने होंगे। 12 साल वाले को 15 लाख, 20 साल वाले को 9 लाख, 30 साल से जो है उसको 6 लाख देने होंगे। तो ये पूरा मामला है, ठीक है, यहाँ ये मामला आया। अब जरा आइए अब इसको समझते हैं इस पूरे मामले को। ये सिस्टम बेंगलोर में पहले से ही चल रहा है टोल। अच्छा जी सुधीर चौधरी जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपने बताया इसके लिए, ठीक है। अब इस पूरे मैटर को समझते हैं। तो ये जो पूरी खबर उड़ाई गई थी, क्या ये खबर उन लोगों की तरफ से उड़ाई गई थी जो ज़मीन पर कब्जा किए बैठे और ये 5 लाख और 9 लाख और 15 लाख भी नहीं देना चाहते हैं, फ्री में ही, आज तक फ्री में बैठे, आगे भी फ्री में ही बैठे रहेंगे। तो क्या ये खबर उन लोगों की तरफ से उड़ाई गई थी? ज़रा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो खाली करना पड़ेगा। तो क्या ये खबर उन लोगों की तरफ से उड़ाई गई थी कि इसको पैसे को बचाया जाए, देना ना पड़े हमको, तो जनता को भड़का दो? ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिन्होंने दबा रखी, जो पैसा नहीं देना चाह रहे? या फिर ये खबर इसलिए गलत हो जाती, इसमें कई सारे पहलू कि ये पैसा जो आएगा वो सरकार के पास क्यों जाएगा? ये मंदिर प्रशासन के पास रहना चाहिए, मंदिर प्रशासन इसका उपयोग करे, सरकार के पास क्यों जाएगा? मैंने 35,000 ही बोला है, मेरे मुँह से 3500 निकल गया क्या? 35,000 एकड़ है बहरहाल। तो अच्छा 3500 निकल गया मेरे मुँह से, ओके, इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। 35,000 एकड़, तो जो 35,000 एकड़ जो ज़मीन है उसको यदि वो दे भी रहे हैं तो उसका पैसा जो है वो मंदिर प्रशासन के पास रहना चाहिए ना, सरकार के पास क्यों जा रहा है? सरकार उस पैसे का क्या करेगी? हमें तो भरोसा नहीं। तो ये पैसा सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रयास तो ये होने चाहिए कि ज़मीन को मुक्त कराया जाए। 12 साल वालों से तो करा ही सकते हो, अगर 30 से नहीं करा सकते तो 30 तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बाकी को समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी और है, उसको देखने की आवश्यकता है। 4 करोड़ पर एकड़ का रेट है। मनीष गुप्ता जी, आप खरीद लीजिए 4 करोड़ एकड़ में, आप खरीद लीजिए, किसी ने मना नहीं किया, आप भी खरीद सकते हैं। जिसको लग रहा है 4 करोड़ एकड़, ऐसी बातें करने वाले बहुत आते हैं। देखिए गांव वालों की तरह बात नहीं करेंगे, जैसे गांव वाले से जमीन पूछना है, भाई जमीन क्या भाव? 5 करोड़ रुपया बीघा, करोड़ नहीं बोल पा रहा, करोड़ रुपया बीघा, उस तरह की बात हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ इस तरह की बात यहाँ कोई ना करे। जो एक्चुअल रेट है वो एक्चुअल रेट की बात करेंगे। क्या रेट है, कहाँ पर है ज़मीन? अभी किसी को ज़मीन भी नहीं मालूम है, लोगों ने रेट लगाने शुरू कर दी। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना। ज़मीन पहले पता तो कर लें हम लोग, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में किस जगह, कौन से जंगल में, कहाँ पर है, सब कुछ सोच समझ के किया होगा मंदिर प्रशासन। फिर भी यदि किसी को लगता है तो भाई आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, तमाम सारी जगह जहाँ आप जाकर रोक लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से
जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता इस पर लोगों को स्टे ले लेना चाहिए, ताकि ये झंझट ही दूर हो। मंदिर की जो ज़मीन है वो बेची जा रही है, नहीं बेची जा रही है, किसको दी जा रही है, जो लोगों को दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। मंदिर का मामला है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप एक बात समझिए, मंदिर की ज़मीन बेचने वाले आप होते कौन हो? आपके अब्बा की ज़मीन है जो बेच दोगे? ये तो हमारी ज़मीन है ना, पब्लिक की है ना, हमने मंदिर को दी ना, राजा महाराजाओं को जो हम लोगों ने टैक्स दिया उसी से तो उनको मंदिर की ज़मीन आई। ज़मीन आ कहाँ से गई? कई लोगों ने अपनी प्राइवेट ज़मीन भी दान दी होगी। तो ये मंदिर की ज़मीन बेचने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, मंदिर की ज़मीन पर काबिज किसी को भी नहीं माना जाना चाहिए। कानून बनना चाहिए कि मंदिर की ज़मीन भले आप 100 साल उस पर काबिज हो, लेकिन उस पर आपको काबिज नहीं माना जाएगा, आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, मंदिर की जगह पर आप रहोगे नहीं। तो ये जो बार बार का जो मंदिर की ज़मीन कब्जाने का मामला है ना, इसको बाहर करना चाहिए। सर एमपी नहीं ओडिशा, एमपी में भी है सर ज़मीन, एमपी में भी है, एमपी की ज़मीन भी है, कई सारी जगहों की ज़मीन है, सब दान की ज़मीन। हाँ, तो जो दान की ज़मीन है फिर तो सवाल ही नहीं उठता कोई इसको कब्जा सके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गले के नीचे नहीं उतरती। पहली बात तो यहाँ नहीं उतरती कि जो ज़मीन छुड़ाई जानी चाहिए उसको बेचा क्यों जा रहा है। दूसरी बात ये तो बिल्कुल नहीं उतरती कि वो सरकार के हवाले जा रहा है पैसा। ये हमारे को कहीं से कहीं तक मंजूर नहीं है। यदि ये पैसा जो है मंदिर ट्रस्ट के पास रहता तो एक बार को समझ में आता है, पर क्या देवस्थान ट्रस्ट करके इन्होंने बना रखा होगा, तो वो भाई बट ऑब्वियस इसकी पूरी इनकम सरकार के पास जा रही है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत पीड़ा वाला विषय है। ज़रूर इस पर स्टे लगना चाहिए, ज़रूर इसको रोका जाना चाहिए इस तरह की चीज़ को। और जो ज़मीन है उसको बिल्कुल रूथलेस होकर खाली कराया जाना चाहिए। वो लोग हिंदू धर्म के लोग नहीं, क्योंकि जो कब्जा किया ना वो भी हिंदू लोगों ने कब्जा किया है, तो वो लोग हिंदू धर्म के नहीं हो सकते जो लोग हिंदू मंदिर की ज़मीन को कब्जा कर बैठे। ये भी क्लियर है।